हम सभी जिंदगी में खुशियों की तलाश में दौड़ रहे हैं। हम कामयाब होना चाहते हैं, हम ज्यादा सफल होना चाहते हैं, ज्यादा खुशी पाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए और ज्यादा खुशियां पाने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला, बी थैंकफुल। जो आपके पास है, यदि उसके प्रति आप शुक्रगुजार नहीं हैं, तो जीवन में और बड़ी चीजें हासिल करने का रास्ता हम खुद ही बंद कर देते हैं। बिकॉज हैप्पीनेस डू नॉट लाइज इन वॉट वी हैव, हैप्पीनेस लाइज इन हाउ वी आर एंजॉयिंग विथ वॉट वी हैव। खुशियां इस बात पे नहीं है कि हमारे पास क्या चीजें हैं, कि ये हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ये हम हासिल कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। हासिल तो करना है, लक्ष्य तो होने चाहिए, ड्रीम्स तो होने चाहिए, मगर खुशियां वो पाने के बाद ही हम हासिल कर पाएंगे। अगर ये हम सोचते हैं तो हम उन चीजों का अपमान कर रहे हैं जो अभी हमारे पास हैं। तो कुदरत ने जो हमें अभी दिया है, आप ये यकीन मानिए, जो आपके पास है ना, उन चीजों को पाने के लिए भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो भी एक सपना है जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसकी आपको कदर नहीं है, उनके लिए वो भी एक सपना है। तो जो है उसके लिए थैंकफुल होइए, पहली चीज। दूसरी चीज, बी एक्टिव, बी कंस्ट्रक्टिव, बी क्रिएटिव, या इसको हम यूं बोल सकते हैं, बी क्रिएटिव, डोंट बी रिएक्टिव। बी क्रिएटिव, डोंट बी रिएक्टिव। यानी आप केवल चीजों पे प्रतिक्रिया मत दीजिए कि ये ऐसा, ये गलत हो गया, उसने ऐसा गलत कर दिया, या मेरे साथ परिस्थिति गलत हो गई, सिचुएशन गलत हो गई, मेरे साथ लोग मुझे अच्छे नहीं मिले। रिएक्टिव मत होइए। मुश्किलें हैं तो सबको मालूम है मुश्किलें हैं, बारिश हो रही है तो सबको मालूम है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ऐसा बोलकर चिल्लाने से फायदा कुछ भी नहीं है। गर्मी है तो सबको मालूम है गर्मी है, तो उसमें गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, ऐसा बोलकर रिएक्ट करने से फायदा कुछ भी नहीं है। बल्कि क्रिएटिव होइए। जब आप क्रिएट करेंगे, जब आप कुछ नया बनाने के प्रति सोचेंगे, जब आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को किसी क्रिएशन की दिशा में लगाएंगे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कैसे कर सकता हूं, तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ को आकार देंगे। When you are creative, you can structure your life, and when you are reactive, the life will structure you, situations will structure your life. अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप जीवन को अपने हिसाब से बनाएंगे, और यदि आप रिएक्टिव हैं तो जिंदगी आपको अपने हिसाब से चलाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्टिव मत होइए। जिंदगी में जो है उसके प्रति शुक्रगुजार होइए, और जो नहीं है उसको क्रिएट करने की प्लानिंग कीजिए, उसको क्रिएट करने की दिशा में सोचना शुरू कीजिए। यकीनन आप उसको अचीव कर पाएंगे। और थर्ड इज लीड विथ एग्जाम्पल। ऑलवेज लीड विथ एग्जाम्पल, बिकॉज लीडर लीड्स विथ एग्जाम्पल। आप जो परिवर्तन चाहते हैं समाज में देखना, या आप जो परिवर्तन चाहते हैं अपने परिवार में देखना, और या आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है तो जो परिवर्तन आप चाहते हैं अपनी टीम में देखना, आपको वो परिवर्तन बनना पड़ेगा। आपको पहले वो परिवर्तन अपने अंदर करना पड़ेगा। लीड विथ एग्जाम्पल। लोगों की कमियां मत ढूंढिए, पहले खुद वो बदलाव अपने अंदर लाके लोगों को दिखाइए कि देखिए इस तरीके से ये बदलाव लाना संभव है। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ, सुबह तक ये सोच रहे थे कि राजगद्दी मिलेगी, सुबह मालूम पड़ा वनवास जाना है। तो कितना बड़ा उनके साथ एक किस्मत ने खेल खेला होगा। वो वनवास चले गए। भरत जब वापस आए, भरत को मालूम पड़ा कि भैया वनवास चले गए, तो भरत बहुत रोए, और उन्होंने उसी वक्त डिसीजन लिया पूरी प्रजा को लेकर के, और वो वापस गए मनाने के लिए श्री राम को। लेकिन राम जी ने, वो आ सकते थे, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने राजगद्दी छोड़ी वो जब खुद तैयार था, तो वो मौके का फायदा उठा सकते थे। लेकिन फिर उन्हें भगवान कौन बोलता।
उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। उन्होंने कहा मैंने जो वादा किया है अपने मरते हुए पिता से, मैं वो वादा कैसे तोड़ सकता हूं। तो मैं अपने कमिटमेंट को कभी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, चाहे 14 साल का वनवास झेलना पड़े, चाहे कुछ होना पड़े, लेकिन मैं अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। जो व्यक्ति अपने शब्दों का पालन करता है, वो कहते हैं ना वॉक योर टॉक, जो व्यक्ति अपने शब्दों का पालन करता है, जो उसने बोल दिया वो बोल दिया। वो सलमान खान की मूवी का एक डायलॉग है ना, एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। तो जो व्यक्ति वादा करके निभाता है वो व्यक्ति दुनिया का सम्मान हासिल करता है और बहुत बड़ी टीम उसको फॉलो करती है। तो हमेशा अपनी बातों को निभाइए और हमेशा वो खुद पहले करके दिखाइए जो आप लोगों से उम्मीद करते हैं। तो बी थैंकफुल, शुक्रगुजार रहिए उन चीजों के लिए जो आपके पास है। बी क्रिएटिव, जो नहीं है उनको क्रिएट करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए नए नए आइडियाज ढूंढिए, कुछ नया कीजिए। और लीड विथ एग्जाम्पल, यानी जो भी आप चाहते हैं दुनिया में परिवर्तन देखना, उसकी शुरुआत खुद से कीजिए। ये 3 चीजों का यदि आपने ध्यान रखा, यकीनन आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत खूबसूरत जिंदगी आप जिएंगे, ये मेरा विश्वास है।